खाना बना दिया है और टिफिन भी भिजवा दिए हैं। मासा, साफ सफाई हो गई है। माँ साहब, सारे कपड़े धुल गए। अरे वाह, तुमने धोए? बड़ी मेहनत की होगी। नहीं, नौकरों से धुलवाए, लेकिन उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। देखो कितना पसीना पसीना हो गई, थक गई मैं तो। मासा, ये दवाई ले लीजिए और आपको बिस्तर से हिलना बिल्कुल भी मना है। आप काम की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जिसकी 3 बहुएं हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? हम्म, 10 दिन की लीव। तो मिसेस सारिका पोद्दार बीमार हैं। That's very sad. Okay. Let me see. अगले 10 दिन में वो क्या-क्या मिस करने वाली हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 प्रैक्टिकल्स, एक एनाटॉमी का मेजर सेशन, 2 टेस्ट, हॉस्पिटल के 3 राउंड्स और रेगुलर थ्योरी क्लासेस। ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये लॉस, क्या लॉस है मिसेस सारिका पोद्दार के लिए? वो तो इसे चुटकी बजाते कवर कर लेंगे। बहुत ही जीनियस टाइप हैं आपकी वाइफ। आई एम श्योर यू नो दैट। जाइए जाइए, 10 दिन की छुट्टी मनाइए। अगर 10 दिन के अंदर मिसेस सारिका पोद्दार कॉलेज नहीं आई तो कम अटेंडेंस की वजह से उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और रस्टिकेट कर दिया जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि त्रिपाठी सर ऐसे हैं, त्रिपाठी सर ऐसे हैं। और उस वक्त ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट काम नहीं आने वाला। आप चिंता मत कीजिए, वो 10 दिन से पहले पहले कॉलेज वापस आ जाएगी। विल सी। जी, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। तुम बस किसी भी तरह 10 दिन से पहले सारिका को कॉलेज आने के लिए मना लो। छोटी माँ, जरा जल्दी कीजिए, कहीं पापा और आदेश भैया भूखे गल्ले पर ना चले जाएं। हाँ सारिका, बस 2 मिनट, हो गया देख। सारिका से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। पहले तो सिर्फ सफाई करनी पड़ती थी और अब तो रसोई में भी झोंक दिया। पता नहीं इस घर के लोग नौकरों के बने हाथ का खाना क्यों नहीं खाते।
आपने खिड़की क्यों बंद की? दादी सा कहती हैं कि रसोई की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। सूरज की रोशनी रसोई में हमेशा पड़नी चाहिए। पापा, भोजनालय में कुछ खा लीजिएगा, फिर वहां से गले पे चले जाइएगा। अच्छी बात है, थारी माँ के लिए भी वहां से कुछ खाने के लिए भिजवा देंगे। हैं? ये ठीक है, चल। रुकिए, हमारी तबीयत अब थोड़ी ठीक है। मैं कुछ बना लाती हूँ। क्या कर रही है तू संतोष? थारे को कहा था ना कि बिस्तर से ना उठ। देखिए, आपकी बिंदनी इतनी भी कमजोर ना है जी। ये हल्का फुल्का बुखार मारा कुछ ना बिगाड़ सके। आप दोनों बैठिए, मैं जल्दी से कुछ बना लाती हूँ। वैसे भी खाली पेट काम पर जाना शुभ ना होवे है। अरे संतोष तू के साहब बोल। रमेश साहब, आज हमारे छोटे बेटे का जन्मदिन था। सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी हुआ। मार बिंदी ने आप लोगों के लिए प्रसाद भिजवाया है। हमारे घर का प्रसाद खाएंगे ना साहब? क्यों नहीं। देख संतोष, भगवान ने थारी सुन ली। तू सबका पेट भरती रहती है, तो थारे घर वाले भूखे पेट कैसे जावेंगे? अब तू भी चल बैठ जा, सब साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। धन्यवाद रमेश। मैंने खाने का डब्बा पहुंचा दिया छोटी बहू जी, लेकिन झूठ पकड़ा गया तो? रमेश भैया, आपने एक अच्छे काम के लिए झूठ बोला है। कुछ नहीं होगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अपने घर जैसा खाना है। माँ, आप भी खाना शुरू कर दीजिए ना, आपको भी पसंद आएगा। हाँ, ये खाना तो बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है। दबा के खाने से कमजोरी और बीमारी दोनों भाग जावे। हाँ, चावल के ऊपर घी और केसर भी अपने घर जैसा। ये तो माँ बीमार है? हाँ, बस थोड़ा सा बुखार है। मैंने आपको कल बताया था ना कि उन्हें जुकाम हो गया था, तो आज उन्हें बुखार हो गया होगा। वैसे मैंने छोटी माँ को सारी दवाइयाँ बता दी हैं, वो नंदू काका के हाथों भिजवा देंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मासा आज शाम तक ठीक हो जाएंगे।
और वैसे भी मैंने उनके लिए खाना भिजवा दिया है ना। मैं तो भूल ही गया था कि आपके रहते हुए मुझे माँ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तो अब तुम विद्या और घर के नौकरों को भी झूठ बोलना सिखा रही हो। क्या लगा थारे को? थारे को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे विद्या के हाथ का स्वाद जानू हूं मैं। चावल में केसर और घी सिर्फ हमारे यहाँ पड़े हैं। और विद्या जब खाना बनाए तो इस बात को कभी ना भूले। मासा मैं तो बस थारे को क्या लगा? थारा भिजवाया हुआ खाना मैं खा लूंगी? ना सारे का ना। अरे खाना के हरा छुआ हुआ पानी भी हमारे को पीना मंजूर ना है। क्या लगता है थारे को? तू ये सब करेगी तो मैं थारे दिए हुए जख्म भूल जाऊंगी? थारे को माफ कर दूंगी? इस घर में वापस बुलाऊंगी? कभी नहीं सारे का, कभी नहीं। हमारा बेटा थारे साथ गया, मैंने उसका मोह भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसे रोकती तो थारे को भी इस घर में रखना पड़ता, और ये हमारे को मंजूर ना है। एक बात याद रखना सारे का, इस घर को, इस परिवार को एक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकूं, कुछ भी। और इस उम्मीद में कभी ना रहना कि ऐसी हरकतें करके तू हमारा दिल जीत लेगी। मासा हम दोनों भी यही चाहते हैं कि घर दोबारा से एक हो जाए। और फिर अब चुप। हरी आवाज भी नहीं सुननी है हमारे को। जय के परदादा जी इस घर को, इस आउट हाउस को इस घर से अलग कर दिया था, इसलिए मैं थारे को यहाँ रहने दे रही हूँ। वरना थारी परछाई भी इस घर के आसपास रहे, ये हमारे को मंजूर ना है। मासा अपने आप को संभालिए। ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हमारी चिंता ना कर, अपने आप को संभाल सकूं मैं, लेकिन इस घर के मामलों में आइंदा कभी दखल मत देना। अगर मदद की जरूरत होगी तो विद्या से कहूंगी मैं, हमारी बहन है ये। लेकिन जिसने हमारे घर को, हमारे परिवार को तोड़ दिया, उसकी मदद मैं कभी ना लूंगी। विद्या, मासा ने बरसों पहले हमारे से कहा था कि इस रसोई की पूर्व दिशा की खिड़की दिन में हमेशा खुली रहनी चाहिए। लेकिन आज मैं मासा के आदेश का उल्लंघन करने जा रही हूं। आज के बाद ये खिड़की हमेशा बंद रहेगी। हंसा
सुनिए, आर्य से गलती हो गई। आर्य को लगा कि अगर मैं खाना दूंगी तो आप शायद ना खाए। संतोष, मैंने घनश्याम से बात कर ली है। कल 12 तक ये डाइनिंग टेबल वगैरह सब उड़ जाना चाहिए। घर बिल्कुल पहले जैसा हो जाना चाहिए। विद्या, शिखा और संतोष, तुम तीनों बहुए रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाओगे। जी बाबूजी। अरे तुम तीनों ही क्यों? घर की सारी बहुएं एक साथ 56 भोग बनावेगी। ऐसे क्या देख रही है? गरिमा और सारिका भी रसोई में होनी चाहिए। कोमल के ससुराल वालों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर की एक बहू घर छोड़कर चली गई है और एक बहू को घर से निकाला गया है। लेकिन बाबूजी, मैं थारे से थारी राय ना पूछ रहा हूं, ये अपना आदेश दे रहा हूं। जय, थारे प्लान ने तो असर दिखाना शुरू कर दिया। बोले एक ही दिन के लिए सही, लेकिन बहुत तसल्ली हुई घर को जुड़ता हुआ देख। चलो अब मैं चलता हूँ। संतोष कुछ ही पल में सारिका को बुलाने आ जावे। हाँ दादाजी, बस एक बार हम सब एक साथ 12 में मिले, तब जाकर होगा असली का। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। सारिका, क्या सोच रही? दादाजी, मासा के लिए मुझे और गरिमा दीदी को बुलाना आसान नहीं होगा। वो हम दोनों से बहुत नाराज है। घर की सारी बहुएं एक साथ 56 भोग बनावेंगी। गरिमा और सारिका भी रसोई में होनी चाहिए। कोमल के ससुराल वालों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर की एक बहू घर छोड़कर चली गई है और एक बहू को घर से निकाला गया है।